कल जी न्यूज ने आपको झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों का अड्डा दिखाया था। हमने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई थी आपको कि कैसे झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पूरी की पूरी डेमोग्राफी ही बदल दी है। आज हम आपके सामने एक और खुलासा करने जा रहे हैं। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं से शादी करते हैं और अपनी बेगम के मायके में घर जमाई बन जाते हैं। झारखंड के संथाल परगना में ऐसे कई इलाके हैं जिन्हें जमाई टोला कहा जाता है। एक सोची समझी साजिश के तहत ये आदिवासी पत्नियों के जरिए राजनीति में भी एंट्री मारते हैं। देखिए झारखंड से जी न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। झारखंड में कहां-कहां बन गए जमाई टोला। आदिवासी लड़कियों को फंसा रहे घुसपैठिए। झारखंड में बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत मुसलमान आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं। इनमें कुछ स्थानीय मुसलमान हैं, लेकिन ज्यादातर बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए हैं। आदिवासी लड़कियों से मुस्लिमों की शादी के पीछे क्या मंशा है, अब जरा इसे समझिए। मुस्लिम आदिवासी लड़कियों से निकाह करते हैं, लेकिन लड़कियों का धर्मांतरण नहीं करवाते। जबकि कहीं भी मुस्लिम किसी गैर धर्म की लड़की से शादी करते हैं तो पहले उसका धर्मांतरण करवाते हैं। इसके पीछे मकसद यह है कि आदिवासी के नाम पर मिलने वाले सरकारी लाभ उनकी पत्नी को मिलते रहें। अगर धर्म बदल दिया तो यह फायदा नहीं मिलेगा। मतलब आदिवासी लड़कियों से मुस्लिम सरकारी फायदा उठाने के लिए शादी कर रहे हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि ऐसे मुस्लिम आदिवासी पत्नियों के साथ जहां रहते हैं उस इलाके को जमाई टोला कहा जाता है। जमाई टोला के लिए नेम प्लेट नहीं लगाई जाती, लेकिन शहर के लोगों को पता होता है कि कौन सा इलाका जमाई टोला है। झारखंड के साहेबगंज के बरेहट में एक मोहल्ले को लोग जमाई टोला के नाम से जानते हैं। इनसे मिलिए, ये हैं बरेहट के गोपालाडीह पंचायत की मुखिया सुनीता टुडू। सुनीता टुडू आदिवासी हैं और इनका सारा कामकाज इनके पति शमसुल अंसारी संभालते हैं। सुनीता टुडू से 10 साल पहले शमसुल अंसारी ने निकाह किया था। दोनों बच्चों का धर्म तो बदल दिया गया, लेकिन पत्नी का धर्म नहीं बदला। मेरा नाम सुनीता टुडू। बच्चे का नाम क्या है? बेटा का नाम है सोहेल अंसारी और बेटी का नाम है सोहेना परवीन। आपकी शादी कब हुई थी? शादी हुआ था 2010 में। जी, मेरा नाम शमसुल अंसारी है। हम तो पहले ही शादी कर चुके थे। अब लोगों का दबाव हुआ कि नहीं, आप जो है चुनाव में आइए, तो जिसके चलते हम चुनाव में इस्तीफा दिलवा के आ गए। शमसुल अपने इलाके में राजनीतिक दबदबा बनाने के लिए जेएमएम का सक्रिय सदस्य भी बन गया है। 31 वर्षीय मरियम मरांडी के पति का नाम है मोहम्मद अब्दुल शमीम। उनके बेटे का नाम मोहम्मद शाहिद और बेटी का नाम सीमा खातून। मरियम मरांडी पाकुड़ के इस्लामपुर पोस्ट भवानीपुर जिला पाकुड़ में रहती हैं। मरियम मरांडी का चुनावी शपथ पत्र देखिए। अब्दुल शमीम से निकाह के बाद भी मरियम मरांडी जनजातियों के लिए आरक्षित राजमहल लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ती हैं। इसी तरह का किस्सा मोनिका हांसदा और उनके पति मोहम्मद आजाद अंसारी का भी है। आजाद अंसारी ने पत्नी का नाम मोनिका से बदलकर सकीना हांसदा कर दिया, लेकिन धर्म नहीं बदला, जबकि अपने दोनों बच्चों का नाम मुस्लिम रखा है। सकीना हांसदा ने सुरक्षित पंचायत सीट से मुखिया का चुनाव जीता और अब आजाद अंसारी उनका सारा काम संभालता है। मेरा नाम सलीना हांसदा है। आप लोगों का लव मैरिज था क्या? हाँ, लव मैरिज था। लव मैरिज। कब शादी हुई आपकी? 10 साल हो गया। 10 कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है। क्या नाम है बच्चों का? इमरान, आयत। हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बहुबल क्षेत्र है हिंदू समाज और मुस्लिम समाज का, क्योंकि यहाँ पर एसटी कम मात्रा में है। भगवान की तरफ से, गॉड अल्लाह की तरफ से जब इस तरह का मौका मिला है हमको कि पंचायत चुनाव हमारी पत्नी उस रिजर्व सीट में आती है, संविधान हमको अधिकार दे रहा है लड़ने के लिए। फंड, बहुत सारा फंड आ रहा था। झारखंड में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां आदिवासी युवती से शादी के बाद उसका न सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाया बल्कि जमीन पर कब्जा भी किया। आदिवासियों के बीच ये प्रथा है कि आदिवासी लड़की की शादी के बाद उसकी जमीन पर उसके पति का अधिकार हो जाता है। यही हो रहा है। हमारे पीछे जो सड़क जा रही है यही जाती है जमाई टोला।
जमाई टोला का मतलब होता है कि कोई मुसलमान अगर किसी संथाली या आदिवासी से शादी करता है तो वो जमाई होता है और फिर वो अपनी पत्नी के परिवार में रहता है, इसलिए जमाई टोला। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, बरेहट, साहिबगंज। जी न्यूज़।